मैंने कहा, मुझे नहीं पता। तुमने मुझे मारा। अगर तुमने फिर गलत हरकत की तो सिर्फ मारना नहीं होगा। मैं आज तक पहली बार किसी औरत से पिटा हूं। पहली बार तो दूसरी बार भी होगा। तुम जानती हो मैंने तुम्हें क्यों चूमा? गंदी जुबान। हालांकि तुमने वो याव खाया है, लेकिन फिर भी खून की बदबू छिप नहीं रही। अगर तुम सच बोलोगी, शायद मैं तुम्हें जाने दूं। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आया। मैंने वो याव इसलिए खाया क्योंकि मेरे मसूड़ों से खून आता है। यान साहिबा, तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक मुसीबत न आ जाए। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर रही हो। क्या युवा कमांडर औरतों को मारने का सोच रहे हो? औरतों को मारना कोई काबिलियत नहीं। मैं और बेहतर आदमी का पेट चीर कर और देखता हूं क्या खाया है, कुछ ऐसा जो नहीं खाना चाहिए। मैं डॉक्टर हूं। मौत तो मेरे लिए आम बात है। आज के युवा कमांडर, चाहे पेट फाड़ो, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दो, जैसा चाहे करो। तुम्हें डर नहीं लगता? डर से क्या फायदा? आम लोग तुम्हारी नजर में बस तिनके के समान हैं। तुम जैसी निडर औरत मैंने पहली बार देखी है, बड़ी अनोखी है। मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अगर यकीन नहीं होता तो मेरे पूर्वजों तक छानबीन कर लो। मैं तुम्हारा सिरदर्द ठीक कर सकती हूँ। मुझे घर जाने दो, मैं दवा लिख देती हूँ। तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? पहचानना चाहिए क्या? मैं जिंग युआन झाओ हूं। उसके पिता की गैर कानूनी बेटी यान वानवान का मंगेतर। पिछले जन्म में हालांकि मैंने उसे नहीं देखा पर सुना था। दक्षिण का शक्तिशाली शासक, निर्दयी, अहंकारी और क्रूर। मैं और वो सस्ती बहन हमेशा से दुश्मन रहे हैं। उसके आदमी के हाथों में फंसकर छुटकारा पाना मुश्किल होगा। आकर मेरे लिए सिगरेट जलाओ। क्या हुआ? मेरी पहचान जानकर सिगरेट जलाने की हिम्मत नहीं हो रही? मैं डॉक्टर हूं, नौकरानी नहीं। आकर मेरे लिए सिगरेट जलाओ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। सच में? हाँ। मेरा नाम यान है। किसने कहा हिलने डुलने को? उठाओ इसे। मैंने जो कहा था वो अभी भी कायम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मंगेतर की बहन इतनी आकर्षक होगी। तुम जानती हो, तुम्हारी और मेरी बहन की सगाई है। तुम्हें मुझे तुरंत छोड़ देना चाहिए। छोड़ दूं तुम्हें? हो सकता है, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? 3 दिन मेरे साथ रहो। ऊब जाऊंगा तो छोड़ दूंगा। एक गवर्नर होकर नैतिकता ताक पर रख देते हो। अगर ये बात फैल गई तो लोग तुम्हें घृणा की नजर से देखेंगे। तुम चाहो तो पूरी दुनिया में घोषणा कर सकती हो। मुझे बस शक है कि तुमने 3 दिन में ही सब कुछ पूरा कर लिया। पता नहीं इन 3 दिनों में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। गधे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं और फिर तुम बाहर जाकर खबर फैला दो। बेहतर तो यही है कि तुम मेरी नजरों के सामने शांति से रहो। जब तुम खुद ही ढूंढते हो तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए।
कुत्ते जैसा आदमी। आज मैं तुम्हें बता देती हूँ, हम औरतें इतनी आसानी से दबने वाली नहीं हैं। गवर्नर हाउस से खबर आई है, यंग कमांडर ने वानवान से शादी करने की हामी भर दी है। बहुत अच्छा, अब मैं गवर्नर हाउस की युवा मालकिन बन जाऊंगी। बहन, मुबारक हो। अच्छी बच्ची। मेरी एक निवेदन है, क्या आगे चलकर बाहर कहा जा सकता है कि वानवान ही यान परिवार की युवा डॉक्टर है? यह क्यों? वानवान अभी गवर्नर हाउस में शादी करके गई है। अगर उसके पास कोई पूंजी नहीं होगी तो वह कैसे टिकेगी? इसे यान परिवार के इतने सालों के पालन पोषण का बदला समझो, ठीक है? ना, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं मना कर दूं तो शायद वे मां बेटी फिर से पूरे घर में तूफान खड़ा कर दें। जैसी तुम्हारी मर्जी। पिछले जन्म में मैंने अपनी युवा डॉक्टर की उपाधि यान वान को दे दी थी, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद उसने मेरा बार बार अपमान किया। अगर तुम्हारी ताकत का डर न होता तो मैं इतना दुख क्यों सहती? इसलिए तुम्हारी यह पिटाई बिल्कुल सही है। हाय, लेकिन मैंने जिंग युआन झाओ के साथ ऐसा व्यवहार किया है, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक सबसे बड़ा जीवन रक्षक है। यंग कमांडर, मिलिट्री हॉस्पिटल से फोन आया है। शेंग ब्रिगेड कमांडर गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश है, हालत नाजुक है। मैडम ने आपको तुरंत आने को कहा है। यंग कमांडर, युवा। मुझे बाहर निकालो। यंग कमांडर, उस औरत को पकड़कर मेरे सामने लाओ कमांडर, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन हॉस्पिटल में शेंग ब्रिगेड कमांडर की हालत बहुत नाजुक है। मालकिन ने आपको तुरंत बुलाया है। चाचा जी को क्या हुआ? गवर्नर के लिए गोली रोक ली, हालत गंभीर है। पहले मिलिट्री हॉस्पिटल चलते हैं। झांग भैया, मैंने सुना है आपके पास कुछ सल्फा ड्रग्स हैं। आपको कैसे पता? कितने हैं? 5 डोज। मेरे एक चचेरे भाई ने जर्मनी से मंगवाए थे। उसने कहा था कि वेस्टर्न मेडिकल स्टोर में बेच दूं, 10 युआन प्रति डोज मिलेंगे। मुझे तो वेस्टर्न मेडिसिन समझ नहीं आती। मुझे बेच दो, मैं समझती हूँ। ठीक है, यान दादाजी ने मेरा बहुत उपकार किया है। मैं मिस की पैसों से मुनाफा नहीं कमाऊंगा। ये रहे 5 सोने की छड़ियां, आप मेरे लिए सल्फा ड्रग्स जमा कर दीजिए, जितना हो सके उतना। यंग मिस, आप ये 1 महीने बाद सल्फा ड्रग्स की कीमत आसमान छूने वाली है। एक डोज के लिए भी हजारों युआन खर्च करने पड़ेंगे। झांग फेंगचुन से सस्ते में स्टॉक जमा करवाना मेरे लिए फायदे का सौदा है। रख लो, मुझे पता है तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। शुक्रिया यंग मिस, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। जल्दी नहीं है। आ जाने का एक और कारण है, क्या मैनेजर के जाने के बाद हर्बल स्टोर का कोई प्रबंधन नहीं है, इसलिए आज मैं आपसे वापस आने का अनुरोध कर रही हूँ। मैं जरूर आऊंगा। तो ऐसे ही। यान मिस, यंग मार्शल ने आपको वापस बुलाया है। चिंता न करें, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन गेस्ट हाउस नहीं, बल्कि मिलिट्री हॉस्पिटल। यान मिस मजाक कर रही है? यंग मार्शल के चाचा शेंग ब्रिगेडियर गोली लगने के बाद तेज बुखार से जूझ रहे हैं। पूरा हॉस्पिटल बेबस है, इसलिए आपको पूरे शहर के डॉक्टरों को पकड़ कर लाने का आदेश दिया गया। मैंने सही कहा ना? आपको कैसे पता? मुझे ले चलो, मैं यान परिवार की युवा डॉक्टर हूँ, मैं जरूर मदद कर पाऊंगी। झांग भैया, दवा मुझे दे दो। अच्छा। सल्फा ड्रग्स गन शॉट वाउंड के लिए रामबाण इलाज है, लेकिन अभी यह आम नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादातर डॉक्टरों को इसकी जानकारी नहीं। पिछले जन्म में शेंग ब्रिगेडियर का इलाज नहीं हो पाया था। गवर्नर की पत्नी बहुत दुखी हुई थी। अगर मैं उन्हें बचा लूं तो गवर्नर परिवार का एहसान रहेगा। तब भले ही जिंग युआन झाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैंने तुम्हें उसे दूसरे आंगन में ले जाने को नहीं कहा था? तुम उसे यहाँ क्यों ले आए? मिस यान आने पर जिद कर रही थी। युवा कमांडर, इतनी जल्दी क्यों? मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ, किसी की जान बचाने। तुम्हारे बस की बात है? हाँ, मेरे बस की। अच्छा, तो आज देखते हैं तुम में कितनी काबिलियत है। मरीज के पेट के निचले हिस्से में गोली का घाव है। बुखार इसलिए नहीं उतर रहा क्योंकि घाव में संक्रमण हो गया है।
इस डॉक्टर ने आखिर क्या कहा? क्या मेरे भाई का इलाज हो सकता है? अनुवादक कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? डॉक्टर ने कहा मरीज के पेट में गोली का घाव है। अंदरूनी अंगों को नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जानलेवा चोट नहीं है। बुखार इसलिए नहीं उतर रहा क्योंकि घाव में संक्रमण हो गया है। तुम्हें अंग्रेजी आती है? थोड़ी बहुत। मुझे कैसे नहीं पता था? जियांग परिवार की बहू ने विदेशियों से भी बातचीत की है। युवा कमांडर को नहीं पता होने वाली बातें बहुत हैं। पिछले जन्म में जीवित रहने के लिए मैंने खुद अंग्रेजी सीखी थी और पश्चिमी चिकित्सा के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। घाव का संक्रमण बहुत खतरनाक है। हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, बशर्ते कोई हस्तक्षेप न करे। अभी जान बचाना सबसे जरूरी है। धन्यवाद। अरे, डॉक्टर ने कहा अभी कोई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है। शायद मरीज की खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। क्या? खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता? अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? महोदया, आप घबराइए नहीं। मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास मरीज का बुखार उतारने का तरीका है। क्या तुम पश्चिमी चिकित्सक हो? नहीं, मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। बेहुदा बातें कर रही हो। सच में अज्ञानी निडर होते हैं। छोटी लड़की, अनगोंग न्यू वांग वान, जी जुएदान, सब कुछ आजमा लिया गया। तुम और किस तरह से बुखार उतारोगी? पूरे शहर के मशहूर डॉक्टर बेबस है। तुम एक नादान लड़की क्या कर सकती हो? क्योंकि मैं यान परिवार की युवा चिकित्सक हूँ। भाई जाओ, मैं आ गई हूँ। सब हटो। यान परिवार की युवा चिकित्सक आ गई है। असली यान परिवार की युवा चिकित्सक यहाँ खड़ी है। मैं देखना चाहती हूँ इस जन्म में यान वान वान यह नकली कैसे नकली साबित होगी। यान जिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वास्तव में संकीर्ण मानसिकता है, पता नहीं। युआन झाओ को उसमें क्या दिखा? वान वान, तुम आखिरकार आ गई। जल्दी से चाचा को देखने जाओ। यान परिवार पीढ़ियों से चिकित्सा में है। हर कोई बचपन से सीखता है, लेकिन यान वान वान पिता की अवैध संतान है। दादाजी उसे पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उसे बुनियादी जिन कोई याओ यू भी ठीक से याद नहीं। वह कैसे किसी को बचा सकती है? झाओ भाई, मैं शायद कोई बेहतर उपाय नहीं है। तुम कोशिश भी नहीं करोगे? माँ, माँ, कम से कम यान परिवार की युवा चिकित्सक है, नब्ज तक नहीं पकड़ सकती। तुम्हारे पास वास्तव में कोई उपाय नहीं है या डर रही हो? जाओ भाई। माँ, तुम शांत हो जाओ। मैं क्यों शांत हूँ? उसे भेज दो, मैं उसे देखना नहीं चाहती। महोदया, मैं नहीं चाहता, लेकिन यह बीमारी बहुत गंभीर है। देवता भी कुछ नहीं कर सकते। चले जाओ। यान महोदया, कृपया। दीदी, तुम यहाँ रहकर भी परेशानी बढ़ा रही हो। मेरे साथ बाहर चलो। महोदया, वह नहीं बचा सकती, मैं बचा सकती हूँ। छोकरी, अगर तुम असफल हुई तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। दीदी, तुम्हें चिकित्सा का ज्ञान नहीं है, तुम कैसे किसी को बचा सकती हो? बकवास बंद करो, ठीक है? हट जाओ। महोदया, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं मरीज का बुखार उतार सकती हूँ। दीदी, तुम कैसे जीवन को खेल समझ सकती हो? मैं महोदया की गलतफहमी को झेल लूंगी, लेकिन बेहतर डॉक्टर को मौका देना चाहती हूँ। मरीज के लिए समय बचाना चाहती हूँ, लेकिन तुम खुद को साबित करने के लिए मरीज की जान को दांव पर लगा रही हो। यान वान वान, तुम कब तक मेरे नाम का इस्तेमाल करोगी धोखाधड़ी करने के लिए? मैं ही यान परिवार की युवा चिकित्सक हूँ, और तुम्हें तो नब्ज का स्थान भी नहीं पता होगा। यान शिन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ठीक है, चूंकि तुम मानती नहीं तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। आज इतने चिकित्सक यहाँ हैं, तुम जिनको याओ लियू का एक अंश सुना दो, मैं मान लूंगी। तुम यान परिवार की युवा चिकित्सक हो, कैसा रहेगा? तुम? हाँ, तुम्हें पता है मैं कभी किताबें नहीं पढ़ता। मेरी दवाई मेरी प्रतिभा पर आधारित है। तुम सिर्फ चलन कर रहे हो। मेरी कमजोरी जानकर जानबूझकर मुश्किल में डाल रहे हो। प्रतिभा? क्या तुम्हारी प्रतिभा ने दवाई की किताब देखने की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हारी प्रतिभा ने नहीं बताया कि नब्ज कहाँ होती है? जिन कोई याओ लुए हमारी बुनियाद नहीं है। हाँ, चाहे कितनी भी प्रतिभा हो, बुनियाद सीखनी ही पड़ती है। तुम लोगों को क्या पता? हमारे यान परिवार की दवाई पर बाहर वालों को सवाल करने का हक नहीं। बस करो, पहले तुम मेरे साथ बाहर चलो। जाओ भाई, तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करते। इस शहर के ज्यादातर डॉक्टर मशहूर हैं, सिर्फ तुम ही हो जिसने इतना दावा किया। क्या तुम सच में मेरे भाई को बचाओगे? बीवी जी, आप फिक्र न करें, मैं कर सकता हूँ।
अगर नहीं बचा पाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं शेंग को नहीं बचा पाया तो ब्रिगेड कमांडर, मैं उसके साथ दफन होने को तैयार हूँ। इतने लोग कह रहे हैं बच नहीं सकता, सिर्फ यह लड़की इतनी कॉन्फिडेंट है। शायद एक कोशिश कर सकते हैं। पहले बताओ कि तुम इलाज कैसे करोगे। विशेष दवाई सल्फोनामाइड। डीन साहब, क्या सल्फोनामाइड काम करेगी? हमने तो इस दवाई का नाम भी नहीं सुना। सल्फोनामाइड विदेशों में भी सिर्फ प्रयोगात्मक है। देश की कई अस्पतालों में भी इस दवाई के बारे में नहीं सुना, इसलिए डीन साहब का नहीं जाना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर मेरा भाई मर गया तो तुम्हें भी दफन होना पड़ेगा, सोच लिया? मैंने सोच लिया है। ठीक है, उसे दवाई दो। हाँ। युआन शान, तुम्हें जरूर जाग जाना है। इस बार की छापामारी में हमला हुआ। तुम्हारे मामा ने गोली रोककर मेरी जान बचाई। यह मिशन गुप्त था, सिर्फ हम 3 ही जानते थे। खुला कैसे? नाजिम को क्या जवाब देंगे? इस बारे में अभी नहीं। सुनो, तुम्हारा अभियान कैसा रहा? आदमी मर गया, बस उसके शरीर से एक पुरानी चायघर की टिकट मिली। इसके अलावा कुछ और अनयूजुअल नहीं मिला? अनयूजुअल? इन दोनों बार यानजिन क्यों मौजूद थी? पसीना आ रहा है। युआन शान के शरीर से पसीना आ रहा है। जल्दी देखो। क्या यह दर्शाता है कि उसका बुखार उतरने वाला है? बुखार उतर गया है, अब जान को कोई खतरा नहीं है। नब्ज भी सामान्य हो गई है, जल्द ही होश में आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सोचा नहीं था कि उसके पास वाकई मृत संजीवनी विद्या है। धीरे से। युआन शान, कैसा महसूस कर रहे हो? चोट अभी भी दर्द करती है? दीदी, चिंता मत करो, अब दर्द नहीं है। ओह, ये कौन है? इनका नाम यानशन है, यही आपकी जान बचाने वाली है। धन्यवाद मिस यान। अरे शेंग ब्रिगेडियर, कोई जरूरत नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था। अच्छी बच्ची, तुमने मेरे भाई की जान बचाई, यानी मेरी जान बचाई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो कुछ भी हमारे गवर्नर हाउस से हो सके, हम तुम्हें जरूर पुरस्कृत करेंगे। बेशक गवर्नर हाउस की शरण लेनी चाहिए, ताकि यान वान वान और जिंगी वान हाओ मुझे परेशान करने की हिम्मत न करें। मैडम, रोगी की सेवा करना तो डॉक्टर का कर्तव्य है। यानशिन, हाँ, कोई मांग नहीं है, लेकिन फिलहाल एक बात है जिसमें मैडम की मदद चाहिए। बेझिझक बताओ। देखते हैं तुम क्या चाल चलती हो। क्योंकि जान बचाने की जल्दी में घर को नहीं बताया और रात को घर नहीं लौटी। डर है कि ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, इसलिए। तुम शादीशुदा हो? हाँ, मैंने हाल ही में शादी की है। मेरा पति जहाज निर्माता जियांग परिवार से है। मेरी सास मुझे बाहर निकलते देखना पसंद नहीं करती, खासकर डॉक्टरी करने पर अगर उन्हें पता चला तो। इसलिए मैं मैडम से अनुरोध कर रही हूँ कि कृपया मेरी विनती सुने। तुम्हारा ससुराल इतना निर्दयी क्यों है? हाय, छत के नीचे रहना है तो झुकना पड़ता है। दोष मेरा है, बचपन में माँ को खो दिया, कोई सहारा नहीं, इसलिए ससुराल में बस दूसरों के मूड के अनुसार चलना पड़ता है। बेचारी बच्ची, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी गोद ली हुई बेटी बना लूं। सच में? बिल्कुल सच है। अच्छी बच्ची, आगे से।
तुम मेरी बेटी हो, अब कोई तुम्हें गलत नजर से नहीं देख सकता। गोद ली हुई माँ। अरे गोदली हुई माँ क्यों बुला रही हो? युआन झाओ की तरह माँ बुलाओ। माँ। हाँ। और मैं? अरे पापा। हाँ, बहुत अच्छा। इस तरह हम दोनों बेटा बेटी दोनों पूरे हो गए। हाँ। अरे हाँ, तुम्हारे मामा और भाई भी। मामा। भाई। ढूंढ रहे हो? एक्सायनर, जब तुम्हारे मामा अस्पताल से छुट्टी पालेंगे, माँ तुम्हारे लिए एक शानदार गोद लेने की दावत रखेगी। यकीनन अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी माँ सही कह रही है। अब से गवर्नर का घर तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। हाँ। शुक्रिया पापा। शुक्रिया माँ। हाँ। पूरी रात जागकर थक गई होगी माँ। मैं खुद तुम्हें घर छोड़ने आऊंगी। अरे नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। ये बच्ची युआन झाओ किसके लिए कभी इतना उत्साहित नहीं हुआ लगता है। इस बहन को बहुत पसंद करता है। हाँ, ये यानिक साइन एक अच्छी बच्ची है। स्वाभाविक रूप से पसंद आती है। अरे मुझे छोड़ दो। छोड़ो। गाड़ी में बैठो। क्या मुझे तुम्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाना पड़ेगा? अच्छी बहन। वैसे भी अब मैं गवर्नर के घर का बड़ा एहसानमंद हूँ। तुम्हारी मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं होगी। यानिक साइन, क्या तुम कभी गुआंगचिंग गई हो? यह क्यों पूछ रहे हो? जवाब दो। नहीं, लेकिन मेरे दादा की कब्र गुआंगचिंग के पैतृक गांव में है। कुछ समय पहले मैं और मेरी दादी वहां श्रद्धांजलि देने जाना चाहते थे, लेकिन मुझे चोट लग गई थी। बहुत सी बातें याद नहीं है, इसलिए जाना नहीं हो पाया। क्या मैं पहले गंभीर रूप से घायल थी और अंधी हो गई थी? मेरी जान बचाने वाली देवी वह नहीं थी। क्या हुआ? सांप है। तुम बहुत खुशबूदार हो। क्यों हर बार तुम्हारे पास आने पर मुझे लगता है कि दर्द कम हो जाता है? यह आखिर कैसी खुशबू है? यह लिंडेरा खुशबू है। तुम्हारा घाव फिर से खुल गया है। मैं तुम्हारा पट्टी बांध देती हूँ। तुम्हारी चिकित्सा कला अच्छी है, इसीलिए तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा बदला चुकाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें धन दौलत दूंगा, लेकिन उसके शरीर की खुशबू भी जानी पहचानी है। ओह, तुम छोड़ दो। तुम्हारी खाते से गुजरने लगी है क्या? अब हम भाई बहन बन गए हैं। स्वाभाविक है कि हम करीब आए, तभी तो रिश्ता बनेगा, है ना? मैं तुमसे क्या रिश्ता बनाना चाहती हूँ? छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टांग से उतरने की? यह गवर्नर हाउस की गोद ली हुई बेटी। मेरे पास तरीके हैं तुम्हें यह बनने से रोकने के। चाहे गोद ली हुई बेटी न बन पाओ, मैं फिर भी तुम्हारे मामा की जान बचाने वाली हूँ। अगर तुमने मेरा अपमान किया तो यह कृतघ्नता होगी। हाँ, अब तो तुम हमारे घर की बड़ी महान व्यक्ति हो। भैया तुम्हारा खूब ध्यान रखेगा। युवा कमांडर, क्या तुम मेरी सुई से फिर से चुभना चाहते हो? क्या तुम सही हो? पिछली बार के एक्यूपंक्चर ने तुम्हें बेहोश किया था। इस बार क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगे? तुम मेरे मंगेतर तो हो नहीं, मुझे क्यों नहीं देना चाहिए? तुम्हारे कहने का मतलब तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहती हो? मुझे यान वान के पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे यह जानने की उत्सुकता है, तुम लोग कहाँ मिले थे? गुआंगचेंग में। कैसे मिले? क्या हुआ? जलन हो रही है? युवा कमांडर, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मेरे लिए
तुम सिर्फ एक स्वादिष्ट मिठाई हो। और वान वान, वह साधारण भोजन है। मिठाई तो ऐच्छिक है पर भोजन अपरिहार्य है। वह निश्चित रूप से मेरी पत्नी बनेगी। तो क्या तुम कोई और मिठाई चुन सकती हो? मुझे तुम्हारा स्वाद ही पसंद है। बेईमान। तीन दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मेरा इंतजार करो मेरी प्यारी बहन। मुझे तुम्हारी सगाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें दिलचस्पी होगी। यह औरत दिलचस्प है, इसकी और जांच करो। उस रात ग्वांगचेंग में मेरी जान बचाने वाली घटना, इस बार गवाह और सबूत किसी को नहीं सुना है। जी। पिछले जन्म में तुमने मेरी सौतेली माँ के साथ मिलकर मुझे जियांग परिवार में ब्याह दिया। जियांग परिवार का यह हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगी। भाभी, तुम लौट आई हो, जल्दी से चाची को सिर झुकाकर माफी मांगो। क्या हुआ? घर में चोर घुस आया है, नौकरों ने कहा। वह तुम्हारी तरफ भागा है। मैं और तुम्हारी जियांग आंटी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, इसलिए तलाशी लेने आए हैं। कैसा चोर? जल्दी अच्छी तरह तलाशी लो, चोर को हमारी बड़ी बेटी को नुकसान न पहुंचाए। जी। माँ। जियांग सिजियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कोई गलती नहीं की है, माफी क्यों मांगू? यानशिन, क्या तुम्हें पता है तुम शादीशुदा हो? रात बिताने की हिम्मत? बेशर्म। महोदया, मैं अस्पताल गई थी। झूठ बोलने की हिम्मत? अस्पताल वह कैसी जगह है? तुम्हारे जैसे हैसियत वाले का वहां प्रवेश? चाची, गुस्सा शांत करो। भाभी झूठ बोल रही हैं। आपके गुस्से से स्वास्थ्य खराब होगा। तुम्हारी माँ कम उम्र में मर गई, बिना माँ के पली बड़ी हो, इसलिए तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता। चुप रहो। जियांग महोदया, मुझे गाली दो पर मेरी माँ को क्यों बदनाम कर रही हो? अकड़। सिजियाओ, देखो तुमने कैसी बहू लाई है। सास को चुप कराने की हिम्मत? बुढ़ापे में शायद मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगी। यानशिन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। जल्दी से माँ के सामने घुटने टेकर माफी मांगो। नहीं टेकूंगा। आज तुम्हें टेकना ही पड़ेगा। तुम यह झगड़ालू औरत अपने पति को भी मारने की हिम्मत करती हो। बिल्कुल बेलगाम हो गई हो। लाओ, मेरे लिए घर का कानून लाओ। अगर तुमने मुझ पर घर का कानून लगाने की हिम्मत की, तो जब कमांडर की पत्नी पूछेगी, तो मैं देखूंगा तुम क्या जवाब दोगे। तुम यह कुल्टा इतनी आश्वस्त क्यों है? कहीं वाकई किसी ऊंचे पद पर पहुंच गई है क्या? चाची, हम उसे पहले मंदिर में बंद कर सकते हैं। जब सब कुछ स्पष्ट हो जाए, तब घर का कानून लगाना भी देर नहीं होगा। यह ठीक है। लाओ, इस कुल्टा को मंदिर में बंद कर दो और दीवार के सामने खड़ा कर दो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी उसे खाना या पानी नहीं देगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम कब तक टिक पाती हो। मुझे मत छुओ, मैं खुद चल सकती हूँ। लेकिन जब जियांग मैडम, तो पछताना मत। यंग मास्टर का स्वागत है। हम आपका स्वागत करने में चूक गए, कृपया हमें माफ कर दें। यानिक सायन कहाँ है? यंग मास्टर मेरी बहू को जानते हैं। यानिक सायन ने मेरे मामा की जान बचाई। मेरी माँ उसे गोद लेना चाहती है आज कमांडर के घर में। उसके लिए गोद लेने का समारोह है। मैं उसे लेने आया हूं। लेकिन आज क्या यंग मास्टर की सगाई नहीं है? सगाई कमांडर के घर की गोद ली हुई बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? यह निमंत्रण है। मिस्टर जियांग, क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरी बहन को बाहर लाओ। हाँ 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 हाँ। यानिक साइन कहाँ है? जल्दी से यानिक साइन को ढूंढ कर लाओ।
अरे मालिक, बड़ी बहू ने गलती की है, अभी भी मंदिर में सजा काट रही है। मैंने सोचा ये 3 दिन उसे क्यों नहीं देखा। ये मास्टर थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आ रहा हूं। रास्ता दिखाओ, मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। क्या मुझे उस व्यक्ति को जानकारी देनी चाहिए? पुरानी चाय की दुकान, कागज का टुकड़ा, चीनी मिट्टी के बर्तन को दो, आज के अखबार की सुर्खियों में गुलाब है। सबूत के तौर पर। उस दिन के अखबार की सुर्खियां जापानी अधिकारी तेंग युआनजियांग के बारे में थी। दूतावास में प्रवेश की खबर। तो यह जानकारी जरूर जापानियों से जुड़ी है। अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो क्या फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा? युवा कमांडर, यहां आइए। जिंग युआन झाओ आ गए हैं। अरे, यह जीवन नाटक की तरह है। अगर मैं अभिनय नहीं करूंगा तो क्या नायक की तरह सुंदरता को बचाने का अधिकार नहीं है? यानजिन, आप लोग बेहतर प्रार्थना करें कि यानजिन सुरक्षित हो, नहीं तो मैं जियांग परिवार के हर सदस्य को जीवित रहने से बेहतर मरने दूंगा। क्या हुआ? उसे यहां किसने बंद किया? बकवास बंद करो। यानजिन का बेडरूम कहाँ है? सहायक, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जी, युवा कमांडर, यहां आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। मुझे लगा कि आपको कुछ हुआ है, लेकिन पता चला कि आप भूख से बेहोश हो गए थे। मैं बहुत बेहतर हूं। अगर और खाऊंगा तो उल्टी कर दूंगा। जल्दी कपड़े बदल लो, माँ अभी भी गवर्नर के महल में आपका इंतजार कर रही है। अरे, यह इतनी सुंदर साड़ी है। इसके साथ एक और सुंदर हेयर पिन होनी चाहिए। क्यों सारी अच्छी चीजें उसके हिस्से में आती हैं? अगर यह साड़ी मैंने पहनी होती तो निश्चित रूप से वह मुझसे ज्यादा सुंदर लगती। यानजिन इतनी सुंदर है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, लड़के। क्या तुम अभी भी संभाल सकते हो? नहीं, भाई, चलो चलते हैं। दोस्तों, गवर्नर के महल ने केवल जियांग परिवार की महिलाओं को आमंत्रित किया है। जियांग साहब और जियांग युवक को जाने की जरूरत नहीं है। अलविदा। पिताजी, गवर्नर के महल का युवा कमांडर शायद यानजिन को पसंद करता है। क्या? मैंने उसके बोलने के अंदाज से ऐसा ही लगा। हम क्या करें? प्राचीन काल से ही पत्नी को भेंट करना कोई असामान्य बात नहीं है, बशर्ते कि ऊपर वाले खुश हों। हमारा जहाज का व्यवसाय ज्यादा मुनाफा नहीं देता। अगर गवर्नर के महल का सहारा हो तो अफीम और हथियारों की तस्करी से रोज सोना बरस सकता है, लेकिन यानशिन तलाक नहीं ले सकती। अगर वो चली गई, हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, बेटा जानता है क्या करना है। शिनर,
यह ड्रेस तुम पर बहुत सुंदर लग रही है। माँ की नजर अच्छी है। अरे, यह कमांडर की पत्नी है। आप बहुत जवान लग रही हैं। यह मेरी भतीजी किंग्या है। कमांडर की पत्नी, नमस्ते। अरे, तुम्हारा पति क्यों नहीं आया? गवर्नर ने नहीं कहा था केवल महिलाएं ही आ सकती हैं। मैंने ऐसा कब कहा? तुम क्या कर रही हो? उसने चाचा को बचाया। यह जियांग परिवार नहीं था जिसने चाचा को बचाया। क्या सभी को बुलाना है? क्या जियांग परिवार के कुत्ते को भी बुलाना है? तुम तो बिल्कुल अनुशासनहीन हो गई हो। झाओ भाई। कमांडर की पत्नी, नमस्ते। झाओ भाई, तुम क्यों आई हो? सुना है कि मैडम बहन को गॉडडॉटर बना रही हैं। मैं छोटी बहन होने के नाते बधाई देने आई हूँ। माँ, मैं पहले आपके साथ ऊपर चलती हूँ। हमें मेहमानों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। सच में तुम बहुत अच्छी और समझदार बच्ची हो। माँ ने तुम्हारे लिए एक उपहार भी तैयार किया है। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। चलो। वान वान कमांडर की पत्नी के साथ चल रही है और यंग कमांडर के पास होने वाली तुम होनी चाहिए। फिर यांशन ने सारा ध्यान क्यों खींच लिया? मैं और अछाओ सगाई में हैं, इसलिए अभी दूरी बनाकर रखनी है। यही नियम है। वान वान, तुम सच में खुद को धोखा दे रही हो। बहन आज सच में सबका ध्यान खींच रही है। तुम्हें क्या लगता है झाओ भाई पहला डांस किसके साथ करेंगे? यह पूछने की क्या जरूरत है? वान वान यंग कमांडर की मंगेतर है। पहला डांस तुम्हारे साथ ही होगा। सही मौका है जानकारी भेजने का। चलो वान वान को जिंग युआन झाओ को रोकने दो, तो फिर बहन को बधाई हो। बहन, ध्यान से डांस करना, शर्मिंदा न होना। बिल्कुल, मैं तुमसे 100 गुना बेहतर डांस करूंगी। वहां तैनाती कैसी चल रही है? सब तैयार है। पहला डांस खत्म होते ही चलेंगे। आज उस चूहे को जरूर पकड़ना है। झाओ भाई। बहन, भैया, पहला डांस आप करें। मुझे डांस नहीं आता। भैया, पहले अपनी मंगेतर को डांस के लिए आमंत्रित करें। आज दीदी मेहमान है, पहला डांस उन्हें करने दें। दे दो। मैं योग्य नहीं हूँ। अगर शाओ शुआई चाहे तो पहले मेरी बहन को डांस करने दें। झाओ भैया। यांशन शर्मिंदा हो जाएगी। उसे क्या डांस आता है? यह विदेशी फैशन। मुझे भी नहीं आता। मैं आपके साथ नहीं डांस करना चाहती। आपकी इच्छा मायने नहीं रखती। मुझे डांस नहीं आता। शर्मिंदा होने से डरती हो? चिंता मत करो, अब तुम गवर्नर की बेटी हो। कोई हंसने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या शानदार डांस है। सच में जोड़ी बनती है। वाह, इतना शानदार। अगर शानदार नहीं होगी तो गवर्नर की पत्नी कैसे बनेगी? गोद ली हुई बेटी। वाह, वह कैसे? डांस देखो, कितना अच्छा है। वान वान, यह डांस तुम्हें शाओशुआई के साथ करना चाहिए था। मेरी भाभी को कोई सीमा का एहसास नहीं है। अगर उसे ध्यान खींचना है तो मैं उसे मौका देती हूं। वही शाओशुआई की मंगेतर है। हाँ, यान परिवार की दूसरी बेटी। सच में इतनी बेरंगी। यान परिवार की बड़ी बेटी से तो कोई तुलना ही नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं भी यही सोचता हूँ। इसीलिए तो वह कहीं दिखाई नहीं देती। शाओशुआई को ऐसी लड़की कैसे पसंद आई? हाँ, सच में। शाओ शुआई, पहले अपनी मंगेतर को देखो। झाओ भैया, मेरा पैर मुड़ गया है। उठ नहीं पा रही। उसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं उसके प्रति
जरा भी आकर्षण महसूस नहीं करता, बल्कि यानशिन मेरे दिल को छू लेती है। चोट लगी है तो घर जाओ। जाओ भैया, मैं झेल सकती हूँ। तुम ठीक नहीं हो, घर जाओ। एजुटेंट, उसे घर छोड़ो। जी मिस यान, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? कोई बात नहीं, सब आगे बढ़े। यानशिन यह कमीनी मेरे सामने दूसरे मर्द के साथ ऐसे लिपटी हुई है। मुझे सिजियाओ को बिल्कुल नहीं समझती। मौसी, भैया ने पहले ही आदेश दिया था। ओह, उसने क्या आदेश दिया? वह किंग लॉन्ग गैंग के तीसरे युवराज हैं। जो बाव हुआ। चचेरे भाई ने कहा कि वह बहुत ही कामुक हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर यानजिन परिचय समारोह में किसी पुरुष के साथ व्यभिचार करती पाई गई तो उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह धूल में मिल जाएगी। तो उसे जीवन भर जियांग परिवार के इशारों पर नाचना पड़ेगा। भाभी, यह कमांडर का आवाज तो बहुत बड़ा है। मेरे साथ घूमने चलो। बिना कारण की मेहरबानी, या तो चोर है या डाकू। मैं देखना चाहती हूँ वह क्या चाल चलना चाहती है। ठीक है चचेरी बहन। भाभी, वह क्या देखो। यानजिन, आज रात मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दूंगी। मैं बचपन से ही चिकित्सा पढ़ रही हूँ, मैं कैसे नहीं सूंघ सकी तुम्हारे शरीर से आ रही ईथर की गंध। अच्छा हुआ कि मैंने अभी सांस रोक ली थी। अरे चचेरी बहन, तुम्हारा धन्यवाद जिसने समय खींच लिया। तुम्हारा और झो युवराज का मजा आए। घात लगा हुआ है। मैं वर्षों से चिकित्सा कर रही हूँ, मेरी घ्राण शक्ति तीव्र है। मैं गलती से भी गंध नहीं भूल सकी। पीछा करो, भागो मत, रुको। जीवित देखना है या मृत? अगर वास्तव में पकड़ी गई तो सब खत्म। युवा कमांडर व्यक्ति तो नहीं मिला, लेकिन वो छवि बिल्कुल यानजिन सा लग रहा था। यानजिन को तो समारोह में होना चाहिए। बस वापस जाकर देख ले तो पुष्टि हो जाएगी। कमांडर के आवाज वापस करो। जी। शेंग ब्रिगेड कमांडर। गुलाब की हेयरपिन। मिस यान, अभी स्थिति थोड़ी आपातकालीन थी। क्षमा चाहता हूं। तुम्हें तो अस्पताल में आराम करना चाहिए था, यहाँ कैसे आ गई? जीवनदाता का परिचय समारोह, मुझे औपचारिकता के लिए जाना ही था। क्यों ना मैं तुम्हें कमांडर के आवास वापस छोड़ दूं। उस दिन के अखबार की सुर्खियां थीं। जापानी अधिकारी देंग युआन जियांसी दूतावास में पदभार संभालने की खबर। वह भी इस जानकारी से संबंधित है। आज तुम आए हो। चाय घर। युआन जाओ, पहले कमांडर के आवास वापस जा चुके हैं। हमें तुरंत वापस जाना चाहिए। ठीक है। क्या? तुमने क्या कहा? बोलो ना, क्या हुआ? यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। ये जिंग लोंग टैंग के झो गोंगसी है। लगता है वो यान साहिबा के साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। क्या? यह कुल्टा महोदया के दुजूम्बू को गंदा करने की हिम्मत की अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है। तुम्हें कैसे पता यह यानजिन है? उसके अलावा और कौन हो सकता है? महोदया, आप नहीं जानती। शादी से पहले ही यानजिन बेचैन थी। सोचा था वह सुधर जाएगी, लेकिन यह तो परिवार का दुर्भाग्य है। चलो देखते हैं आखिर हुआ क्या है। किंगया, तुम यहाँ कैसे? यानजिन कहाँ है मौसी? भाभी ने मुझे यहाँ बेहोश कर दिया। आप मेरा न्याय करें। यानजिन या कुल्टा इतनी बुरी हरकत कैसे कर सकती है? झो गोंगजी, आखिर किसने तुम्हें यहाँ भेजा?
यानजिन। निश्चित रूप से यानजिन। वह हमेशा हमारी किंग्या से जलती रही है। आज तो उसने यह नीच हरकत कर दी। डुजून फूरन, आप ऐसी दुष्ट लड़की को गोद नहीं ले सकती। तुम लोग बार बार यानजिन का नाम ले रहे हो। तो वह कहाँ है? अगर वह खुद कबूल नहीं करती तो मैं कभी नहीं मानूंगी कि जिनर ऐसा कर सकती है। वह जरूर डर के मारे भाग गई होगी। किसने कहा मैं डर के मारे भागी? जिनर। युआनशान, तुम अस्पताल में नहीं थे? यहाँ कैसे? जीवनदाता की गोद लेने की पार्टी। मैं कैसे अनुपस्थित रह सकता था? यानजिन, तुमने किंग्या की इज्जत क्यों डुबोई? तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? सासू माँ, मैं समझ नहीं पा रही। मैं अभी शेंग ब्रिगेडियर के साथ बात कर रही थी। हम शोर सुनकर यहाँ आए हैं, है ना शेंग ब्रिगेडियर? हाँ, बिल्कुल सही। यह नहीं हो सकता। यानजिन ने मुझे बेहोश किया और झो बाहुआ ने मेरे साथ बदसलूकी की। यानजिन, चाहे तुम किंग्या से कितनी भी गलती क्यों न हो, उसकी इज्जत भी नहीं उड़ानी चाहिए थी। सासू माँ, यह कैसी बात कर रही हैं? मैं जियांग परिवार की बहू हूँ, यान परिवार के बैकआउट आंग की वारिस हूँ, और अब तो मैं गवर्नर हाउस की मान्यता प्राप्त बेटी भी हूँ। मुझे झांग किंग्या से ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? तुम किंग्या वो। मिसेस जियांग, किसी पर आरोप लगाने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। क्यों ना हम मिस्टर झो से पूछें कि आखिर हुआ क्या था। कर्नल शेंग मेरे लिए गवाही देंगे। अगर उसने मुझ पर आरोप लगाया तो यह गवर्नर हाउस का अपमान होगा। मिस्टर झो, आप ही बताइए। वो है, ये कमीनी मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं गवर्नर हाउस का दामाद बनना चाहूंगा। मुझे यहाँ यानजिन से मिलने भेजा। मैं बेकसूर हूँ। बकवास बंद करो। यानजिन तो हमारे जियांग परिवार की बहू बन चुकी है। किंग्या तुमसे ऐसी बात कैसे कह सकती है? तुम लोगों ने मिलकर मेरी इज्जत को धूमिल किया है और अब उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। मैं जीना छोड़ दूंगी। किंग्या इतनी छोटी उम्र में ही पराये मर्दों से घुल मिल गई और अपनी भाभी को फंसाने की कोशिश कर रही है। बहुत ही शर्मनाक। मामा जी इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो गए? मेरे जान बचाने वाले का स्वागत समारोह है, कैसे भी हो मुझे जरूर आना था। सच में? शादीशुदा औरत होकर भी शर्म नहीं आती? यंग कमांडर की जुबान तो जैसे जहर से सनी हुई है। माँ, आप पहले मेहमानों का ख्याल रखें। अरे, इन्हें बाहर निकालो। शांति से बाहर जाओ। मिस यान, चूंकि ये जगह तुम्हें परेशान कर रही है, मैं तुम्हें जियांग हाउस छोड़ रहा हूं। वैसे भी हमारी कुछ बातें अधूरी है। हम मामा जी के घाव अभी ठीक नहीं हुए। मैं किसी को भेजकर आपको वापस हॉस्पिटल पहुंचा देता हूं। क्या अब तुम मामा जी की आजादी पर भी रोक लगाना चाहते हो? मुझे डर है मामा जी बीमारी के कारण भ्रमित हो गए हैं, अस्पताल का रास्ता भूल गए हैं, और यह भी भूल गए हैं कि किन लोगों से दूर रहना चाहिए। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। बस करो। तुम लोगों का यह सिलसिला कब खत्म होगा? क्या आप मेरी इच्छा का सम्मान कर सकते हैं? फिर तुम खुद चुनो कौन तुम्हें घर छोड़ेगा। अगर शेंग युनशान को चुना तो यह निश्चित रूप से जिंग युनझाओ के संदेह को जगाएगा। खैर, समय बहुत है, बाद में उससे पूछ लेंगे। मैं किसी को नहीं चुनूंगी, मेरे पैर हैं, मैं खुद वापस जा सकती हूँ। ब्रिगेड कमांडर को अस्पताल वापस छोड़ दो। जी ब्रिगेड कमांडर, चलिए। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं खुद वापस जा सकती हूँ। अरे यानिक सायन, तुम और तुम्हारे मामा बहुत करीब लगते हो। मुझे जल्दी से छोड़ दो। तुम फिर क्या उल्टा सीधा कर रहे हो जिंग युनझाओ? यानिक सायन, मैं उत्सुक हूं। क्यों हर बार जब भी से जुड़ा कोई काम होता है तुम वहां होती हो? आज तुम्हारे गवर्नर हाउस ने मेरे लिए रिश्तेदारी की पार्टी रखी है, वरना मैं यहाँ आती ही नहीं। अगर तुम सोचते हो कि मैं हूं तो मुझे मार डालो। मैंने नहीं कहा कि तुम हो। तुम इतनी जल्दी क्यों हो रही हो? अगर मैं कहूं कि तुम जापानी हो तो क्या तुम नाराज नहीं होगी? तुम और शेंग युनशान अभी हाल ही में मिले हो, वह तुम्हें क्या बता सकता है?
मैं उसकी जान बचाने वाली हूँ। तुम्हारे और यान वैन वैन के रिश्ते के हिसाब से उसे मुझसे शादी करनी चाहिए। हमारे बीच स्वाभाविक रूप से शादी की बातें होनी चाहिए। समझ आ गया, तुम ब्रिगेड कमांडर की पत्नी बनना चाहती हो, लेकिन अफसोस उसे शादीशुदा औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लगता है युवा कमांडर वाकई मेरी निजी जिंदगी में दिलचस्पी रखते हैं। शायद जलन हो रही है। यानिक सायन, तुम मुझे मजबूर मत करो। उसे कितना पता है, या सिर्फ मुझे टेस्ट कर रहा है? छोड़ो, बेहतर है उसे परेशान न करूं। युवा कमांडर, मैं और शेंग ब्रिगेड कमांडर सिर्फ संयोग से मिले थे। बेवकूफ मत बनो। मुझे बताओ, क्या तुम आज गवर्नर हाउस से बाहर गई थी? नहीं। ठीक है, मैं वाकई गवर्नर हाउस से बाहर गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। सच बताओ, तुम गवर्नर हाउस से क्यों निकली थी और कहां गई थी? वो जियांगसी जियाओ और झंगकिंग मेरी आंखों के सामने चुपके से मिल रहे थे। वो जुबा हुआ का इस्तेमाल करके मुझे बर्बाद करना चाहती थी। मैंने उसे बेहोश कर दिया और जल्दी से भागने की सोची, लेकिन घबराहट में गलत रास्ते पर निकल गया और गवर्नर के महल से चला गया। फिर क्या हुआ? फिर मैं शेंग लेफ्टिनेंट से मिला। मैंने उसे ये बात बताई। उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा, मेरा साथ देगा, और हम वापस आ गए। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ? और क्या? और क्या हो सकता है? एक दो बार शामिल होना संयोग हो सकता है, लेकिन इस बार भी संयोग होगा? ये औरत सच में एक चालाक लोमड़ी है। तुम्हारी खुशबू मुझे हमेशा परिचित सी लगती है। वापस मत जाओ, मेरी औरत बन जाओ, तो कोई तुम्हारे बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। यंग मास्टर, मैं तुम्हारी बहन हूं। खून की नहीं। तुम्हें लगता है मुझे परवाह है? यानिक सायन, जल्दी से मेरी इच्छा पूरी करो। जब मैं ऊब जाऊंगा तो तुम शांति से जी सकती हो। मैं तुम्हारी नहीं बनूंगी, तो इस ख्याल को छोड़ दो। मूड खराब मत करो। आज रात तुम बच नहीं सकती। तुम इतनी अनिच्छुक क्यों हो? तुम नहीं चाहती? ठीक है, जल्दी करो, मुझे घर जाना है। बस करो, मेरे सामने ये नाटक मत करो। तो फिर कैसा बनूं? लचकती हुई और तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं? मैं चाहता हूं तुम खुशी से मानो। इस जन्म में तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें इतना यकीन है कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगी? तुम में ऐसा क्या है जो मुझे पसंद आए? तुम्हारी जबरदस्ती और बेरुखी? यानिक सायन, तुम्हारा ये रवैया सच में घृणित है, नालायक। एक दिन तुम्हें पछतावा होगा जब तुम खुद मेरे बिस्तर पर आओगी। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं भगा सकते। युवा कमांडर, पछताने वाला तो तुम ही होगे। मैंने तुम्हारा सिर दर्द ठीक किया और तुम्हारे चाचा को भी बताया, और तुमने मुझे सिर्फ एक खिलौना समझा। गलती तुम्हारी है, नादानी तुम्हारी है, और अंत में पछताने वाला भी तुम ही होगा। यानशिन, मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे पछताओगे। युवा कमांडर, इतनी रात को आने का क्या कारण है? पिछली बार कपड़े भेजकर सोचा था कि जियांग परिवार मेरा इशारा समझ जाएगा। कृपया युवा कमांडर स्पष्ट करें। मुझे यानशिन चाहिए। यानशिन, ये। तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं। अगर वह फिर भी राजी नहीं होती तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा, समझे? याद रखो, मुझे पूरी तरह से यानशिन चाहिए। आज के समारोह में जियांग परिवार ने जो शर्मनाक हरकत की, मैं चाहता हूं कि जियांग साहिब यानशिन को एक संतोषजनक जवाब दें। जी, मैं समझ गया। बड़ी बेटी, बड़ी मुसीबत हो गई है। झांग भैया, इतनी रात को संदेश भेजने की क्या जल्दी है? जापानी दूतावास का गोपनीय दस्तावेज चोरी हो गया है। संदेह है कि अब पूरा शहर बंद है। जापानियों की मदद से उन लोगों की तलाश हो रही है
सुना है कि सभी दवाखानों के बाहर कड़े पहरे हैं। हर मरीज की सख्त जांच होगी। तुम क्या कह रहे हो? पिछले जन्म में ये सब क्यों नहीं हुआ था? क्या इसलिए क्योंकि मैंने शेंग युआनशांग को बचाया था? इसलिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बदल गईं। अब हर कोई डरा हुआ है, इसलिए मैंने जल्दी से तुमसे पूछने का सोचा। क्या कुछ दिनों के लिए दुकान बंद कर दें? अभी बेई काओटांग के खाते में कितना बचा है? फिलहाल खाते में पिछले महीने का मुनाफा है $10,000। बेई काओटांग का हर महीने का आय 10,000 से अधिक होता है, फिर सिर्फ पिछले महीने का मुनाफा कैसे हो सकता है? क्योंकि जियांग परिवार हर महीने 10 तारीख को आता है और ज्यादातर मुनाफा ले जाता है गिनती के हिसाब से। कल फिर जियांग परिवार पैसे लेने आएगा। अभी से जियांग परिवार को पैसे देने से मना कर दो। कह दो कि मेरा आदेश है। जी। पिछले जन्म में युद्ध की स्थिति खराब थी, महामारी फैल रही थी। उस समय पत्थर हल्दी की कीमत जरूर बढ़ जाएगी। पत्थर हल्दी। झंग भैया, अब से आप खाते में सारा पैसा निकालकर मिट्टी हॉगवॉर्ट खरीदने में लगा दें। सिर्फ यीचेंग का ही नहीं, आसपास के 6 प्रांतों का सारा मिट्टी हॉगवॉर्ट खरीद लें। ये क्यों? मिट्टी हॉगवॉर्ट तो सीजन दवा है, इसकी कीमत बढ़ने वाली नहीं। इतना सवाल मत पूछो, मेरे कहे अनुसार करो, जितना जल्दी हो सके। ठीक है। यानिक साइन, चचेरी बहन घायल है। तुमने उसे देखने नहीं गए, लेकिन वो तुम्हारा ख्याल रखती है। भाभी, तुम ठीक हो ना? देखो इस हालत में है, ठीक कैसे होगी? यानिक साइन, तुम उसकी भाभी हो। बाहर जाकर चचेरी बहन पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? चचेरी बहन, मैंने तुम पर आरोप लगाया। किंग ऐसी हालत में है, तुम अभी व्यंग्य कर रही हो। देखो, खुद संकीर्ण सोच रखते हो, हमेशा लगता है दूसरे कर रहे हैं। तुम मुझे लगता है चचेरी बहन समझदार है, जरूर नाराज नहीं होगी, है ना? चचेरी बहन। भाभी सही कह रही हैं। मैं नाराज नहीं हूं, आज माफी मांगने आई हूं। गवर्नर हाउस में मुझे दीवार से नहीं टकराना चाहिए था, जिससे पार्टी खराब हुई। तुम्हारा अच्छा दिन बिगड़ गया। तुम्हारी माफी मैं स्वीकार नहीं करती। चचेरी बहन आज इसी बात के लिए आई थी। मुझे लगा तुम जुबा हुआ से मिली कर मेरी इज्जत खराब करने के लिए माफी मांगने आई हो। यानिक साइन, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। तुम अब भी चचेरी बहन पर आरोप लगा रहे हो। चचेरी बहन ने तो अपनी नीयत साफ कर दी। पर बाहर वाले नहीं मानेंगे। चचेरी बहन ने दीवार से टकरा कर भी नुकसान नहीं सुधारा। सिर्फ तुम्हें यकीन है। तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो। तुम अरे चचेरी बहन, तुम चचेरे भाई से शादी कर लो, छोटी बहू बन जाओ। हाँ, भाभी मजाक कर रही हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, गंभीर हूँ। आज सास ससुर यहाँ है, अभी वे तुम्हारे लिए फैसला कर सकते हैं। छोटी बहू बनना? यानिक साइन, तुम अभी चचेरी बहन पर आरोप लगा रहे हो। क्या छोटी बहू नहीं बन सकती? तो बड़ी बहू बनना चाहती हो? ठीक है, मैं जगह छोड़ देती हूँ। तुम चुप रहो यानिक साइन, तुम इतना घमंड मत दिखाओ। ये जियांग परिवार है, यहाँ तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। चुप रहने वाला तो तुम हो। उसके अलावा वैसे ही आज जितने भी जियांग परिवार के लोग मेरे ऊपर खून चूस रहे हैं, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। यानिक सायन, तुम सुबह सुबह क्या बकवास कर रही हो? यह तुम्हारे जियांग परिवार का 22 येओटैंग से निकाला गया सारा पैसा है। आज से तुम एक पैसा भी नहीं निकाल पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है 22 येओटैंग का सारा पैसा तू हो XING खरीदने में लगा दिया गया है। एक पैसा भी नहीं निकाला जा सकता। क्या तुम पागल हो गए हो? आज तो XING की कीमत बहुत कम है, तुमने सारा पैसा उसमें लगा दिया। हमारे जियांग परिवार ने तुम्हारी जैसी बहू क्यों लाई? घर बर्बाद कर दिया। यानिक साइन, जल्दी जाकर दवाई वापस करो, पैसा वापस ले आओ। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, एडवांस दे दिया गया है, वापस नहीं होगा। तुम लोग प्रार्थना करो कि मेरा निवेश फायदेमंद हो, नहीं तो तुम सब हवा खाओगे। तुम्हारी जैसी बर्बाद बहू जियांग परिवार ने तुम्हें लाकर 7 पीढ़ियों का नुकसान कर दिया। अगर ऐसा है तो जल्दी से जियांग को मुझसे तलाक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। तो जियांग परिवार वंशहीन हो जाएगा। तुम मालिक, क्या हुआ बेटा?
क्या ब्रेन इंजरी है? चक्कर आ रहे हैं या उल्टी हो रही है? क्या ब्रेन इंजरी? जियांग बड़े बेटे, तुम्हें बधाई देनी चाहिए। तुम्हारी चचेरी बहन, उसे गर्भ ठहर गया है। क्या? भाभी, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ? क्यों नहीं हो सकती? अगर तुम जुबा हुआ के साथ इतने निर्मल हो तो वह तुम्हारी इतनी बात क्यों मानता है? वह तुम्हारे साथ गवर्नर के बगीचे में मिलता है, शायद। तुम लोग पहले से ही साथ हो। यानिक सायन, तुम झूठ बोल रही हो। चचेरी बहन, तुम झूठ बोलने की आदत में हो। यह तुम्हें गहरे गड्ढे में डाल देगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। यह तुम्हारे भले के लिए है ना? जियांग बड़े बेटे। हाल ही में कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही चचेरे भाई, ने चचेरी बहन को हाथ तक नहीं लाया। भाई, तुम उस पर विश्वास मत करो। चुप रहो। आज से मैं जियांग परिवार में नहीं रहूंगी। तुम लोग अपना ध्यान रखो। शेंग, रात के इस पहर क्या काम है? कुछ बात है क्या? घाव में तकलीफ है, दवा बदलनी है। घाव? क्या सूजन हो गई है? पानी लगा तो नहीं? यान जी देख लेंगी। और हाँ, जियांग परिवार से निकलने की बधाई। शेंग जी की खबरें तो बड़ी तेज हैं। इतनी जल्दी जान लिया? मेरे लिए ये शहर में कोई रहस्य नहीं। यान जी, क्या यहां कोई और है? सिर्फ मैं ही हूँ। यान जी, मरीज की हालत गंभीर है। यह क्या हुआ? इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? ये हमारा साथी है, पत्रकार का भेष धरकर जापानियों के बैक्टीरियल वार के सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया। भागते समय गोली लगी। बैक्टीरियल वार? तो वह महत्वपूर्ण जानकारी जापानियों के बैक्टीरियल वार का सबूत थी। मतलब पिछली महामारी प्राकृतिक नहीं, जापानियों की साजिश थी। डांगुई सात चियान, रात को पीना, यह क्या मतलब? डांगुई नेशनल बैंक है, 7 चियान 7वां लॉकर। वहां हमारे संपर्क अधिकारी ने महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ी है। वहां जरूर अहम सबूत है। अगर ये सामने आया तो जापानियों के अपराध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा का शिकार होंगे। अगर ऐसा हुआ तो शायद ये युद्ध शुरुआत में ही रुक जाएगा। यह घाव सामान्य संक्रमण नहीं लगता। गोली पर शायद उनका बनाया बैक्टीरिया है। धत तेरे की जापानी। अब क्या करें? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैं इसे जरूर बचा लूंगी। छोटा सा बैक्टीरिया हमारे पूर्वजों की चिकित्सा के आगे कुछ भी नहीं। खतरा, कोई आ रहा है। क्या कर रहे हो? उतारो, मदद करो, जल्दी। यानिक सायन, तुम नहीं हो, यह बेहतर है। यानिक सायन, तुम क्या कर रहे हो? तुमने एक्साइनर को डरा दिया। बाहर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बाहर जाने को कहा। मुझे जवाब दो। क्या कर रहे हो? युआनशान, तुम पहले बाहर जाओ। मैं पहले कपड़े पहन लेता हूं। बाहर आकर बात करते हैं। तुम पागल हो गए हो। अपने मामा को भी मारने की हिम्मत कर रहे हो। चाहे तुम कौन हो, मेरी औरत को छूने की इजाजत नहीं। तुम्हारी औरत? मैं और एक्साइनर
हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। चुप रहो। उसे एक्सायन मत कहो। मत मारो, छोड़ दो। मारना है तो मुझे मारो, मैंने उसे बहकाया था। इसलिए तुमने बार बार मुझे ठुकराया। उसकी वजह से। हाँ, बस उसी की वजह से। तुम लोगों की शुरुआत कब हुई? मैं भी तुम्हारी तरह अपने जीवनदाता से शादी कर रहा हूं। क्या समस्या है? एक बार फिर कहो। मैं कहता हूं, मैं शेंग युआनशान को चुनता हूं। तुमने सुना? मुझे एक कारण दो। जनरल की पत्नी। एक छुपी हुई प्रेमिका के मुकाबले युवराज तुम क्या चुनोगे? ठीक है, बहुत अच्छा। यान एक्सायन, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए, नहीं तो वह तुम्हारी चोटों को लेकर फिर चिंतित हो जाएंगी। मैं कल उनसे मिलूंगा। आज मैं सिर्फ एक्साइनर के साथ रहना चाहता हूं। बस करो। अभी मुझे गवर्नर के घर वापस जाना होगा, नहीं तो मैं लोगों को तुम दोनों को साथ ले जाने के लिए कहूंगा। रुको। अभी तक सुबह नहीं हुई, शहर से निकलने की जल्दी क्या है? यान जी, यह क्या मामला है? गुआंगचेंग जाना है। दादाजी की कब्र पर जाना है। अब शहर से बाहर जा रही हूँ। क्या शहर से बाहर जाने के लिए भी मेजर जनरल की अनुमति चाहिए? शहर से बाहर कब्र पर जाना, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? गार्ड, तलाशी लो। छोड़ो, मुझे छोड़ो। मेरी गाड़ी की तलाशी क्यों ले रहे हो? इधर देखो, वो देखो। शहर से बाहर कब्र पर जाना, क्या सारा सामान ले जाने की जरूरत है? मैं जो चाहूं वो ले जाऊंगी। मेजर जनरल को इससे क्या लेना देना? यानशिन, तुम सोचती हो कि तुमने जमाखोरी करके पैसा बनाया है और तुम सबको धोखा दे सकती हो? तुम बहुत भोली हो। मैं कानूनी तरीके से व्यापार करके पैसा कमा रही हूँ। मैंने कौन सा कानून तोड़ा है? पैसा कमाना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन झांग फेंगचुन भी पूर्वी द्वार से शहर से भागना चाहता था, है ना? क्या उसने किसी को पकड़ लिया? महोदया, शहर में प्लेग फैल गया है और तुलसी की कीमत 20 गुना बढ़ गई है। आप वाकई बहुत चालाक हैं। अभी जापानी हरकतें कर रहे हैं और यीचेंग अब सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें आधा मुनाफा दूंगी, तुम पैसे लेकर कल सुबह पूर्वी द्वार से शहर से निकल जाना और मुझे 10 मील के मंदिर में इंतजार करना। फिर मेरी दादी को लेकर गुआंगचेंग चले जाना। और आप? मुझे यहाँ रुककर इस प्लेग से लड़ना होगा। झांग भाई, मेरी दादी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आप पर है। महोदया, चिंता न करें। कल सुबह मैं और झांग फेंगचुन अलग अलग द्वारों से शहर से निकलेंगे ताकि जिंग युआनचाओ का ध्यान बन जाए। उम्मीद है कि शेंग युआनचान इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें सुरक्षित निकाल ले जाएगा। तुमने उसे पकड़ लिया। मैंने ही उसे शहर से निकलने को कहा था। उसे छोड़ दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यानशिन पर गद्दारी का आरोप है, तुरंत गिरफ्तार करके पूछताछ करो। यान परिवार का कोई भी सदस्य शहर से बाहर नहीं जा सकता, उन्हें ले जाओ। हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि यान जी खुद चलकर जाएंगी। हमें विश्वसनीय जानकारी मिली है कि गवर्नर की गोद ली हुई बेटी यानशिन वही है जो इलाज कर रही है। महाराज ने जांच की है। पूरे यीचेंग में गोली के घाव का इलाज करने वाली सिर्फ यानशिन ही है। यांग साहब, कब से आप अनुवादक बन गए? यह भी पति से बेहतर है। यानजिन हमेशा मेरे साथ रही है। मुझे कैसे पता नहीं चला? शायद युवा कमांडर अपनी बहन को बचाना चाहते हैं। बहन,
वह पहले ही मेरे साथ सो चुकी है। जियांग युवराज तलाक समझौते पर कब हस्ताक्षर करेंगे? क्योंकि यानजिन जल्द ही कमांडर के घर में दुल्हन बनकर आएगी। और क्या आपको लगता है कि मेरा जिंग परिवार छुपाएगा? तुम और क्या आपको लगता है कि मेरा जिंग परिवार छुपाएगा? तुम चूंकि आप युवा कमांडर की पत्नी हैं, हमें गलतफहमी हुई। विदा। अभी कमांडर के घर को अभी नाराज नहीं कर सकते। वो महिला डॉक्टर शायद पकड़ी नहीं जा सकती। टाइकुन, मेरे पास एक योजना है। बस यीचेंग को खत्म कर दो, फिर सब आपके हाथ में होगा। बताओ। अच्छा, झांग फेंगचुन कहा है। तुमने उसके साथ क्या किया? इसका उससे कोई लेना देना नहीं, उसे जल्दी छोड़ दो। एक मैनेजर, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम और शिंगयोशान, आखिर रिश्ता क्या है? क्या युवा कमांडर ने खुद नहीं देखा? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। उस रात तुम और शेंग युआनशान क्या मुझे दिखावा कर रहे थे? या तुम सच में ब्रिगेड कमांडर की पत्नी बनना चाहती हो? हाँ, मुझे शेंग युआनशान पसंद है। पहली नजर में प्यार। दोबारा कहने की हिम्मत करो। युआनशान सुंदर, सज्जन, नम्र और शालीन, कुछ पागलों की तरह नहीं, बस जबरदस्ती करते हैं। यानजिन, तुमने तो कर दिखाया। उसके लिए तुम अपनी जान भी दे दोगी। तुम्हें पता है, जापानियों के साथ मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली चलाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में बिना तैयारी के हूं? तुम कमीने हो, छोड़ दो। हाथ हटाओ। तुम छोड़ दो। क्या तुम्हें शेंग युआनशान पसंद नहीं है? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम असल में किसकी हो। हाँ, ऐसे ही तुम जितना विरोध करोगी, मुझे उतना ही पसंद आएगा। पागल, तुम सच में पागल हो। पागल? मुझे लगता है तुम और भी ज्यादा पागल हो। तुम क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ। कुछ आवाजें निकालो मेरे लिए। मैं नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। जिंग युन झाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूं। नफरत? तो फिर तुम्हें मुझसे और गहरी नफरत करनी चाहिए। इतनी गहरी कि तुम इस जन्म में मुझे भूल ही ना पाओ। तुम्हारी आंखों में सिर्फ मैं ही होना चाहिए। मैं तुम्हारा पालतू पंछी नहीं हूं। मैं यान परिवार का युवा डॉक्टर हूं। तो क्या हुआ? यान परिवार पीढ़ियों से डॉक्टर रहा है, लोगों की सेवा करता आया है। अशांत समय में सेना के डॉक्टर बन सकते हैं, आम लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन किसी की औरत नहीं बन सकते। अच्छा, तुम अभी चले जाओ। मैं देखता हूं कि तुम इस बंगले के दरवाजे से निकलते हो। क्या तुम कल सुबह तक जीवित रह पाओगे? इसका क्या मतलब है? जियांग परिवार के जासूस शहर के द्वार पर तैनात हैं। तुम्हारी गाड़ी में सोने की ईंटों का एक बक्सा है। वही काफी है कि वे तुम्हें कब्रिस्तान में दफना दें। तो तुम? जापानी गश्ती दल शहर से निकलने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। वे उस डॉक्टर की तलाश में हैं जिसने उसका इलाज किया था। तुम्हें क्या लगता है, ये चेंग में गोली के घाव का इलाज कौन कर सकता है?
इसे पहन लो, मुझे पसंद है। यह लाल रंग वह ठंडे खून का दिखावा करता है, लेकिन असल में मेरी पहचान छुपा रहा है। जाओ भाई, तुम आखिरकार मुझसे मिलने को तैयार हो गए। सगाई तोड़ दो, शर्तें तुम्हारी मर्जी। तुम पागल हो गए हो। क्या हमने शादी करने का वादा नहीं किया था? या तो सगाई तोड़ने के कागज पर हस्ताक्षर कर दो, या फिर यहीं पर, तुम्हारी मर्जी। क्या यह यानिक सायन की वजह से है? वह तुम्हें बताती है। चुप रहो, मैं तुम्हारे मुंह से यानिक साइन की बुराई नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हारी जान बचाने वाला हूँ, जाओ भाई। तुमने मुझे सेनापति की पत्नी का दर्जा देने का वादा किया था। क्या तुम अपना वादा तोड़ोगे? मैंने अपना वादा तोड़ा है, इसलिए जो भी शर्त रखो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। मुझे बस तुमसे शादी करनी है। लगता है बात नहीं बनेगी। सहायक, उसे घर छोड़ दो। किसी और दिन मैं खुद यान के पिता से मिलकर सगाई तोड़ने की बात करूंगा। शायद वह भी मेरी शर्तों को मान लेगा। जी। मुझे छोड़ दो। यानिक सायन, तुम मेरा इंतजार करो। साल के अंत तक मैं इस सगाई को खत्म कर दूंगा। तुम कब तक जियांग सीजियाओ से पूरी तरह तलाक लेने वाले हो? किसने कहा मैं तलाक लेने वाला हूँ? तुम नहीं लोगे तो देख लेना। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। हर बार गाड़ी में तुम्हें छूने पर मुझे बहुत तकलीफ होती है। आज मैं रुकने वाला नहीं हूं जब तक तुम रोकर माफी नहीं मांगोगी और तलाक देकर मुझसे शादी करने को राजी नहीं हो जाती। जापानी जासूस खिड़की के बाहर सुन रहा है। अगर पकड़े नहीं जाना चाहते तो मेरे साथ अच्छे से सहयोग करो। जापानी चले गए। तुमने नाटक खूब किया। अगर तुमने मुझे इस नजर से देखा तो मैं तुम्हारे जख्मों पर कुछ और जख्म जोड़ दूंगा। तुम मुझे इससे धमकाते हो? यह जख्म मुझे कार के धमाके से लगा था, किसी औरत के नाखूनों से नहीं, और किसी सैनिक के शरीर पर जख्म नहीं होते। इज्जत खून बहाकर ही कमाई जाती है। धमाका कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ग्वांगचेंग में कार में बम लगा था। हालांकि मैं बच गया, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी चली गई और कान भी बहरे होने वाले थे। आंखों की रोशनी चली गई, कान भी बहरे होने वाले थे। मुझे याद है सपने में आदमी के भी यही हिस्से में चोट लगी थी। चलो मेरे साथ मिंगड़े थिएटर चलो। मिंगडे थिएटर? रुको, नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। पिछले जन्म में इसी समय मिंगडे थिएटर में धमाका हुआ था। गवर्नर बेहोश हो गया, नुकसान भारी है, ताकत कमजोर हो गई है। इसी वजह से जापानी सेना को मौका मिल गया। क्यों? विस्फोट होगा, पूरी इमारत ढह जाएगी। नहीं होगा, माता पिता नाटक देखने गए हैं। कुछ दिन पहले ही अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत करो। जांच करवा दी गई है, कोई समस्या नहीं होगी, आराम करो। चलो। जिंग युआन झाओ, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मैं भरोसा करती हूँ। हालांकि मैं समझा नहीं सकती, लेकिन समझाने की जरूरत नहीं, मैं भरोसा करती हूँ। मैं अभी और जांच के लिए लोगों को भेजता हूँ, लेकिन हम फिर भी नाटक देखने जाएंगे। अगर कुछ नहीं मिला तो? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मुझे डर लग रहा है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती उस बोरिंग जगह पर। यानिक सायन, सत्ता के लिए संघर्ष में कभी कभी क्रूरता की जरूरत होती है। अगर हार गए तो बस एक ही रास्ता है, अगर जीत गए इस बार मैं सभी जनरलों की जान बचा सकता हूं। भविष्य में सेना में और अधिक प्रतिष्ठा और समर्थन मिलेगा, और तुम्हें भी गवर्नर का आभार मिलेगा। ठीक है, और तुम?
यानिक साइन को क्यों पकड़ा? चाचा, तुम किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रहे हो? क्या यानिक सायन के प्रेमी हो, या फिर तुम्हारी वो छुपी हुई पहचान? यानिक साइन को कुछ नहीं पता, वो निर्दोष है। चाचा, मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूं। तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं नहीं देख पाता? अगर यंग कमांडर को सब कुछ पता है तो मुझे क्यों नहीं पकड़ते? मैं सिर्फ एक आंख से देख रहा हूं, दूसरी आंख बंद करके। मां को दुखी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, संयम बरतो। जापानी कब चीन से भागेंगे तभी मैं संयम बरतूंगा। यंग कमांडर, कर्नल, हमें पीछे कुछ मिला है, जल्दी करो, चलो। उनके नाटक के कपड़ों के बक्से हर एक बहुत भारी है। असल में नीचे और बीच में खोखला बनाया गया था। विस्फोटक से भरा हुआ है। यह नाटक घर लकड़ी का बना है। 7 किलो विस्फोटक की तो बात ही छोड़ो, 6 किलो से भी इसे उड़ा दिया जा सकता है। ये सब बेईमान लोग, मैंने इन्हें मौका दिया था, खास तौर पर इनका समर्थन करने आया था, और ये मेरी हत्या की कोशिश करते हैं। पीछे कौन है उसे जरूर पकड़ो। जी। आज तुम्हारी वजह से बच गए, नहीं तो बड़ा नुकसान होता। वैसे तुम्हें कैसे पता था कि वे पहले से बम रख देंगे? वो भविष्यवक्ता जिनलियू जी मेरी दादी के करीबी दोस्त थे। मैं उनका आखिरी शिष्य हूं। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आज रात इस थिएटर में खून खराबा होगा। मैंने यह बात कमांडर को बताई थी, लेकिन जिनलियू जी तो 8 साल पहले ही चल बसे। कोई गवाह नहीं। गवर्नर भी कुछ नहीं भूल पाएंगे। यानशिन, तुम मेरी गोद ली हुई बेटी बन जाओ। ये पूरे गवर्नमेंट हाउस के लिए सौभाग्य की बात होगी। यह यानशिन के लिए भी सौभाग्य है। यानशिन, इस बार तुम्हारी वजह से बच गए। तुम हमेशा मेरे साथ क्यों प्रतिस्पर्धा करती हो? यानशिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस यान, इतना गुस्सा क्यों? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अभी खून बंद करता हूं। यान वान वान, तुम यहां क्यों आई हो? यानशिन, तुम क्यों यान परिवार की बड़ी बेटी हो और मैं सिर्फ एक छुपी हुई नाजायज बेटी? अरे नहीं, यह सपना इतना सच्चा क्यों लग रहा है? मैं नानजिंग में रिपोर्ट देने जा रहा हूं। कल लंच के लिए वापस आऊंगा। जिंगयुआन झाओ। इस सपने में आदमी और जिंगयुआन झाओ के निशान बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या पिछले जन्म में यान वान वान ने मेरी जान बचाने का श्रेय ले लिया था? इसीलिए शादी के बाद वह जिंगयुआन झाओ को यान परिवार में नहीं लाया। शायद डर था कि मैं सच्चाई जान लूंगी। अंदर आओ। मिस, चाय पीजिए। यानशिन, मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम यह कमीनी हमेशा मेरे खिलाफ होती हो। जल्दी आओ।
मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। यानशिन, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। यानशिन, तुम यह कुतिया, मैं ही शाओशुई की पत्नी हूँ। जाओगे जाओगे, तुम आ गए। तुम मुझे देखने आए हो। यानशिन को देखा? बस उसे ही चाहिए। हम अभी भी शादी कर सकते हैं, है ना? तुम्हें खुश होना चाहिए कि वह जिंदा है, वरना मैं तुम्हें दुजुन्फू के 72 सजा का स्वाद चखाऊंगा। यह संभव नहीं है। चाकू में जहर लगा है। यानशिन, यह कुतिया, उसे मर जाना चाहिए था। मैंने कहा था यानशिन के बारे में बुरा सुनने पर। आ मिसेस यान, गुआंगजिंग, जिंगयुआन झाओ को किसने बचाया? मैं चाहता हूं कि तुम सच बताओ। मेरा समय बर्बाद मत करो। बेशक वान वान ने। यानशिन, वह कुतिया जिंगयुआन झाओ को नहीं बचाएगी। मैंने अभी यानशिन का नाम नहीं लिया था। तुम। वैसे भी वान वान ने शाओशुई को बचाया। लगता है तुम सीधे नहीं हो, तो मुझे खुद ही तुम्हें चुप कराना पड़ेगा। तुम क्या करने वाले हो? मुझे सोचने दो। पहले तुम्हारे दांत निकालो या नाखून। मैं तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। लगता है तुम अभी भी सहयोग नहीं करोगी। बताओ, पहले बाईं तरफ कुरेदू या दाईं तरफ? या मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांग सकती हूँ। तुम कैसे माफी मांगोगी? मैं तैयार हूँ। इस बार मुझे माफ कर दो। हम बराबर हैं। मैं फिर कभी जान बचाने का हवाला नहीं दूंगी। मैं खुद शादी तोड़ दूंगी। तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी। क्या तुम सच में अयुन हो? जब मैंने तुम्हें बचाया था, तब तुम्हारी पहचान पता चली। मैं लालची हो गई, इसलिए तुमसे शादी करने की सोची। माफ करो छाओ भैया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अयुन हो। हाँ, यान जिन है। यान जिन ने जिंग युआन झाओ को बचाया था। मुझे पता है, तुम मुझे यान जिन जितनी सुंदर नहीं समझते, लेकिन मैंने सच में तुम्हें बचाया था। तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हारी जान का कर्जदार हूं। तो झाओ भैया, क्या मैं जा सकती हूँ? अपने झूठ लेकर चली जाओ। मेरे सामने से गायब हो जाओ। धन्यवाद झाओ भैया। युवा कमांडर, क्या मैं छोड़ो, उसे जाने दो। जी? यान जिन, जिंग युआन झाओ, तुम लोग इस जंग में सच्चाई कभी नहीं जान पाओगे। जिंग युआन झाओ। बचाओ। यानजिन, माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। यानजिन,
डरो मत। जिंग, युआन झाओ। चाहे कुछ भी हो जाए इस जन्म में, मुझे बस तुम चाहिए। कौन? यान वान वान मेरे पास है, युवा कमांडर। मुझे पता चल गया है कि गुआंगजिंग की उस रात तुम्हें किसने बचाया था। सच्चाई जानना चाहते हो? कल इसी समय अकेले चिंग मिंग चाय घर आना। मैं हूं। जियांगसी जो ने मुझे चिंगमिंग चाय घर बुलाया है। यान वान वान की मां उसके कब्जे में है। ये एक जाल है। लेकिन मुझे जाना ही होगा। हालांकि मेरे दिल में जवाब पता है, लेकिन मैं खुद सुनना चाहता हूं। तुम क्या करने वाले हो? चिंगमिंग चाय घर किराएदारी क्षेत्र के किनारे पर स्थित है। दूरी जापानी मुख्यालय से सिर्फ 2 गलियां दूर। मामा, क्या साथ काम करोगे? युवा कमांडर, आखिरकार आप आ गए। लुओजू कहाँ है? युवा कमांडर, जल्दी मत कीजिए। पहले चाय पीते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं। मैं गद्दारों के साथ चाय नहीं पीता। अशुभ। युवा कमांडर अभी भी इतने सीधे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आज आपकी आखिरी बार इतना घमंड दिखाने का दिन है। लुओजू कहाँ है? गुआंगचेंग की सच्चाई आखिर क्या है? इतनी जल्दी? तो क्या करें? मैं बताना नहीं चाहता। जियांगसी जियो, तुम ढूंढ रहे हो। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम हो। ताइजुन अब कार्रवाई कर सकते हैं। रिपोर्ट, मुख्यालय पर हमला हुआ है। शस्त्रागार में विस्फोट हो गया। क्या? जियांगसी जियो, तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुमने मेरे साथ मिलकर जापानी सेना का ध्यान भटकाया। अगर तुमने जापानी मुख्य बलों को चाय घर पर नहीं लगाया होता तो हमारे लोग कैसे आसानी से शस्त्रागार तक पहुंच पाते? गद्दार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जापानी सेना के साथ विश्वासघात करने की? ताइजुन, वो झूठ बोल रहा है। ताइजुन, आप उसके झांसे में ना आए। उसे पकड़ो, जल्दी करो। यानजिन, तुम यहां क्या कर रहे हो? लगता है आज यहीं समाप्त होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ और जापानी सैनिकों को साथ ले जाऊंगा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा बंदूक नीचे रख दो। जापानी सेना तुम्हारे जैसे खूबसूरत कैदी के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। अच्छा व्यवहार तुम्हारे बाप का। हम चीनी लोग खड़े होकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन घुटने टेक कर नहीं जिएंगे। तुम क्यों हंस रहे हो? हंस रहा हूं कि मेरी औरत मुझसे भी ज्यादा बदमाश लगती है, लेकिन यही तो मैं चाहता था। ढूंढो, जिंदा पकड़ो। हम चीनी लोग जापानी सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो तुम लोग पहले से ही मिल चुके हो। नहीं तो
मैं जिंग युआन झाओ कभी भी अनिश्चित युद्ध नहीं लड़ता। शस्त्रागार सब खत्म हो गया। सब कुछ वापस ले आया। इस बार हमें बड़ी जीत मिली है। अब आगे क्या करें? जापानी जल्द ही वापस आएंगे। स्वाभाविक रूप से हम उनका सामना करेंगे। अगर हम एक कदम पीछे हटे तो कल हमारे लाखों भाई बहनों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं यहां शपथ लेता हूं, चाहे मुझे मरना पड़े, लेकिन मैं अपनी चीनी धरती को फिर से गिरने नहीं दूंगा। मुझे भी शामिल करो। मैं यानिक्सायन यहां शपथ लेता हूं। मेरे हाथ की चांदी की सुई लोगों को बचा सकती है और हथियार भी बन सकती है। चीनी चिकित्सा कभी भी गुलाम देश की दवा नहीं होगी।